नमस्कार। ग्लोबल हर्ष पर आज थोड़ी सी बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो चुनाव हुआ था लोकसभा का, और राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को अपनी सहायता के लिए बुलाया था। वो दिन रात उनके साथ रहते थे और अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से उनके कहने पर हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते थे भारी बहुमत से। लेकिन अपना 5 साल का कार्यकाल भी अमिताभ बच्चन पूरा नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में 2-2.5 साल के बाद ही उन्होंने लोकसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। अमिताभ बच्चन का यह कहना था कि राजनीति मेरे बस की बात है नहीं और फिल्म अभिनेताओं को 2 नावों पर सवार नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। कुछ ऐसे लोग आज भी बॉलीवुड में हैं। अमिताभ बच्चन तो पीछे हटे, बॉलीवुड में आए और फिर से छा गए। अमिताभ बच्चन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज की तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि वो इस तरह की गलतियां एक बार नहीं बार बार करते रहेंगे और जनता उनको माफ कर देगी। आज किस्सा सुना रहा हूं आपको आमिर खान का। आमिर खान ने अभी हाल ही में 14 मार्च को अपना 60वां जन्मदिन मनाया, यानी कि वो 60 साल के हो गए। और इस अवसर पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज मीडिया को, खासतौर से जो पपराजी मीडिया होता है, जो कैमरे लेकर एयरपोर्ट्स पर पीछे भागते रहते हैं फिल्म कलाकारों के, सेलिब्रिटीज के, उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मुंबई में एक मेरे मित्र हैं पत्रकार, उन्होंने मुझे ये पूरा किस्सा सुनाया क्योंकि वो उस कार्यक्रम में इन्वाइटेड थे। उन्होंने ये बताया कि हर्ष भाई, 13 मार्च को आमिर खान की तरफ से सबके पास एक मैसेज आया कि एक 5 स्टार होटल में सबको मिलना है और आप सबके लिए एक सरप्राइज है। हमने सोचा कि यार वो किसी फिल्म के बारे में बात करने वाले होंगे, तो हम सब लोग पहुंच गए वहां पर। तो वहां पर ना तो उनकी पीआर कंपनी का कोई आदमी था, ना आमिर खान का कोई पर्सनल मैनेजर था। आमिर खान के स्टाफ से घर के 1-2 नौकर चाकर इस तरह के लोग मौजूद थे। हम लोग एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जहां हमें पहुंचने के लिए कहा गया था। और फिर उसके बाद आमिर खान हमारे सामने आए और आमिर खान ने हम सब लोगों से निवेदन किया कि भाई आप सब लोग अपने कैमराज शट डाउन कर दें और प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन को भी साइलेंट कर दें, बंद कर दें इनको। हमने सोचा कि यार किसी फिल्म के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि आमिर खान सनी देओल और प्रीति जिंटा को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं। उसके वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी, और फिल्म का नाम है शायद लाहौर 1947। जो पार्टीशन है उसके ऊपर वो एक फिल्म बन रही है कि शायद उसके बारे में कोई सरप्राइज हो। लेकिन जैसे ही सब लोगों ने, भाई अब कोई स्टार अगर इस तरह का निवेदन करता है तो सारे मीडिया वाले मानते भी हैं, उन्होंने जो है अपने मोबाइल और कैमरे बंद करके चुपचाप रख दिए। फिर उसके बाद आमिर खान ने अपने कमरे में किसी को बुलाया, एक 30-31 साल की लड़की आई और आमिर खान ने सबको इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और इनका नाम है गौरी स्प्रैट। सब लोग अचंभित रह गए कि यार आमिर खान की कोई गर्लफ्रेंड है और उससे हमको पता ही नहीं लगा कि आमिर खान का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। आपको याद होगा कि उनकी दूसरी पत्नी किरण राव से उनका कुछ साल पहले तलाक हो गया था। और फिर उनकी चर्चा चली थी कि फातिमा सना शेख, जिन्होंने दंगल में उनकी बेटी का, गीता फोगाट का रोल निभाया था, और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म थी, सुपर फ्लॉप रही थी, उसमें उनकी हीरोइन का रोल निभाया था, कि उनके साथ आमिर खान की डेटिंग चल रही है। कुछ लोगों ने तो कहा इनका निकाह भी हो चुका है। ये 3-4 साल पुरानी बात है। लेकिन आमिर खान ने किसी को हवा नहीं लगने दी कि वो फातिमा सना शेख के साथ रिलेशन में हैं, शादी कर चुके हैं या अलग हो चुके हैं या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता लगा। इसी तरीके से इस बार भी हुआ। आमिर खान की जो ये ताज़ा गर्लफ्रेंड हैं गौरी स्प्रैट, 31 साल की हैं, और ये पहली बार आमिर खान को तब मिली थी जब ये सिर्फ 6 साल की थी। आमिर खान बड़े स्टार बन चुके थे और इनका कहना है कि हम 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं। गौरी की जो माता जी हैं वो बेंगलुरु में एक सैलून चलाती हैं, जिसकी एक ब्रांच मुंबई में भी है, और गौरी का यहाँ पर आना जाना होता रहता है। अब ये नहीं पता लगा कि गौरी स्प्रैट का उनके साथ रिलेशन कब शुरू हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि हम 18 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आमिर खान
जाते थे बेंगलुरु और वहाँ से उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, फिल्मों में ये चीज़ है क्वालिटी टाइम। अब क्वालिटी टाइम क्या स्पेंड होता है ये आप अंदाज़ा लगाइए कि क्वालिटी टाइम स्पेंड ये लोग कैसे करते हैं और उसके मतलब क्या होते होंगे। लेकिन ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ जाते थे और चुपके से आ जाते थे। आमिर खान ने कहा कि देखा तुमको किसी को पता भी नहीं लगा और कितना बड़ा सरप्राइज मैंने दे दिया। दरअसल क्या है कि तुम लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हो, मीडिया वालों से कहा आमिर खान ने, और मेरे घर पर तुम नज़र भी नहीं रखते हो, और बेंगलुरु में जब मैं एयरपोर्ट पे जाता था वहाँ पर भी ज़्यादा मीडिया नहीं होती है, तो इसलिए किसी को पता नहीं लगा। लेकिन जब किसी को पता नहीं लगा और जब किसी को इसमें कोई दिलचस्पी थी नहीं, तो आमिर खान ने, जो हमेशा अपनी हर चीज़ को बड़ा छुपा के चलते थे, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा क्यों किया। आपको याद होगा जो टीनेजर्स थे 1980s में, हमारी ही उम्र के जो लोग हैं, उन्होंने क़यामत से क़यामत तक फिल्म आई थी आमिर खान की पहली, वो जरूर देखी होगी, बड़ी सफल फिल्म थी। और उसके बाद आमिर खान एक बहुत बड़ा क्रेज़ बन गए थे। जूही चावला उसकी हीरोइन थी, दोनों ही बड़े स्टार बने बाद में। और बाद में जब वो फिल्म रिलीज हो गई उसके कुछ महीनों के बाद पता लगा तो आमिर खान शादीशुदा हैं और रीना दत्ता नाम की एक महिला से उनकी शादी हो चुकी है। वो फिल्म रिलीज के लिए ही उनकी शादी को गोपनीय रखा गया था। तो आमिर खान शुरू से हर चीज को लेकर इतना सीक्रेटिव रहे, अब इन सब चीजों का खुलासा क्यों कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, आमिर खान और कंट्रोवर्सी दोनों पैरेलल चलते हैं, जैसे ट्रेन की पटरी है। आप सबको याद होगा कि 2005 में किरण राव से उन्होंने दूसरी शादी की थी। रीना दत्ता से 2 बच्चे हैं उनके, एक जुनैद जो अभी फिल्मों में हीरो आया है, और एक लड़की है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इरा खान। उसने अभी एक हिंदू लड़के से शादी की है और सोशल मीडिया पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। महाराजा नाम से एक फिल्म आई थी, जुनैद ने उस फिल्म से शुरुआत की, और अभी खुशी कपूर के साथ भी उसकी एक फिल्म आई है, मुझे याद नहीं है, मैं फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। लेकिन आमिर खान की जो दूसरी बीवी है उनसे उनका एक बेटा है आज़ाद, किरण राव से। किरण राव का उनसे तलाक हो गया था। मेरे याद है कि 2015 में आमिर खान से मैं मिला था दिल्ली में ले मेरिडियन होटल में, सत्यमेव जयते की शूटिंग के लिए आए थे, जो उनका टीवी शो हुआ करता था। उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो जब हम लोग ऐसे ही सवाल जवाब कर रहे थे आमिर खान से, मीडिया वाले, तो आमिर खान ने यह कहा था कि दरअसल किसी भी देश में उस समय मोदी जी की सरकार बनी थी नहीं। तो हमने कहा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जब ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ इनको कोई सत्ता मिलती है तो वो भी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं रहता है। इसके अलावा 2015 में ही एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने किसी से ये कहा कि मेरी पत्नी किरण राव को ऐसा लगता है कि क्या हम भारत में सुरक्षित हैं। मतलब मोदी जी की सरकार आते ही सब असुरक्षित हो गए थे। वो तो हिंदू थी, आमिर खान मुसलमान थे, उसके बावजूद वो आमिर खान से कह रही है कि हमारे देश में इंटॉलरेंस ज़्यादा बढ़ रहा है और क्या हम भारत में सुरक्षित हैं। और इस तरीके से एक परसेप्शन आमिर खान के बारे में ये बना कि उन्हें मोदी जी से, बीजेपी से, इन सब चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, इसकी कहानी भी पुरानी है। हालांकि आमिर खान को पद्मश्री जब मिली थी 2003 में, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। फिर 2010 में इन्हें पद्म भूषण मिला सच, तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। दोनों ही सरकारों ने इन्हें सम्मानित किया था। 2006 में एक घटना मुझे याद आ रही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली जो मेधा पाटकर हैं, वो गुजरात में आंदोलन कर रही थी उन दिनों, जो सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाई जा रही थी, उसके विरोध में, कि साहब ये अप्राकृतिक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। आमिर खान ने उनको सपोर्ट किया था। फना फिल्म आई थी आमिर खान की, काजोल उसमें हीरोइन थी, और आमिर खान उसके प्रमोशन के सिलसिले में घूम रहे थे। तब उन्होंने कहा था, किसी ने सवाल पूछ लिया था, और आमिर खान को इस बात का बड़ा घमंड है, बड़ा गुमान है कि उनकी पॉलिटिकल ओपिनियंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के। बड़ा विरोध हुआ आमिर खान के इस बयान का कि आमिर खान ने सरदार सरोवर डैम योजना पर मेधा पाटकर का किस तरीके से समर्थन कर दिया, और बड़ी आलोचना हुई थी। और गुजरात में तो फना फिल्म को एक तरीके से सिनेमा वालों ने बैन कर दिया था। बहुत कम सिनेमाओं में वो फिल्म वहाँ पर लग पाई थी। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी 2014 के दिसंबर में, आमिर खान की एक फिल्म आई थी पीके।
राजकुमार हिरानी की बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, 500 600 700 करोड़ का उसने बिजनेस किया था। उसमें एक एलियन बने थे आमिर खान, नंगा वो जो होते हैं, और उसमें बड़े विवादित दृश्य थे। एक तो उनका वो जो नंगे वाला दृश्य जिसमें वो नीचे इस तरह से एक टेप रिकॉर्डर पकड़कर खड़े हुए हैं, रेडियो, वो दृश्य बड़ा चर्चित था, लोगों ने उसके खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए थे लोग। एक उसमें सीन था कि भगवान शिव का रूप धरे हुए एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा है और इस रिक्शा में 2 बुर्के वाली महिलाएं बैठी हुई जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों ने इसे अपना अपमान माना और कहा कि भाई हिंदुओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई गई है। हरकतें थी भी ऐसी ही उसमें। हालांकि एक आध दृश्य में मुसलमानों को भी उस पर आपत्ति हुई थी और सुन्नी समाज के लोगों ने तो आमिर खान का विरोध करने की पूरा ऐलान कर दिया था। और उस समय की स्थिति आपको बताऊं कि स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की थी कि ये हिंदुओं की भावनाओं के बिल्कुल खिलाफ है, इसमें इस तरह के आपत्तिजनक दृश्य हैं। लेकिन उसके बाद हुआ, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये फिल्म सेंसर से पास कैसे हुई, इसकी सीबीआई जांच आनी चाहिए। और कोर्ट ने तो, हमारे देश की कोर्ट तो ऐसे मामलों में छूट दे देती है। कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म सेंसर से पास होकर आई है और इसमें हमें कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं लगी, फिल्म को चलने दो। और ये अपने अखिलेश यादव जी, ये उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जब ये देखा कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं तो इन्होंने इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया था। समझिए इस देश में कि अब तक होता क्या रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से आमिर खान का सिक्का साहब चल नहीं रहा है। मैंने आपको बताया कि उनकी फिल्म आई थी एक लाल सिंह चड्ढा, वो बड़ी फ्लॉप हुई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में बताया अमिताभ बच्चन के साथ। लोगों को लग रहा था कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक साथ आएंगे तो बवाल हो जाएगा। वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। यशराज के बैनर की फिल्म थी, यश चोपड़ा की। तो आमिर खान की स्थिति बड़ी खराब है। एक वो उनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी छोटी मोटी 1-2 फिल्में चल रही है, जैसे कि एक लापता लेडीज फिल्म आई थी अभी हाल में, बहुत छोटे से बैनर, बहुत छोटे से बजट की फिल्म थी, रवि किशन वगैरह थे उसमें। उनकी पूर्व पत्नी किरण राव और आमिर खान ने मिलकर उसको को प्रोड्यूस किया था और वो फिल्म थोड़ी बहुत चल गई थी। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आमिर खान को जब लग रहा है कि उनकी फिल्मों का बैंड बजने लगा है तो वो सनी देओल के पास गए हैं, सनी देओल के चरण पकड़ लिए। और एक पुरानी कहानी है, बल्कि एक प्ले है असगर वजाहत का, 1947 का लेकर बंटवारे को लेकर है वो। उसमें उसका पंजाबी में कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूं, लेकिन उसका मतलब यह है कि जिसने लाहौर नहीं देखा समझो वो पैदा ही नहीं हुआ। तो लाहौर को ग्लोरीफाई उसमें कुछ करा गया है। उसमें उन्होंने सनी देओल को लिया है जो पाकिस्तान में जाकर तहलका मचाने के लिए, गदर मचाने के लिए मशहूर हैं। प्रीति जिंटा को लिया गया है, एक मैच्योर लव स्टोरी है शायद ये। और राजकुमार संतोषी जिन्होंने सनी देओल को लेकर घायल, घातक, ऐसी ऐसी सुपरहिट फिल्में बनाई, आमिर खान को लेकर अंदाज अपना अपना बनाई थी, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। लंबे समय के बाद एज ए डायरेक्टर उनकी कमबैक होती है। वापस उनकी गर्लफ्रेंड पर आते हैं दोस्तों। तो उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी जो नई नई गर्लफ्रेंड है वो इस तरह से बनी है और अब वो आमिर खान की जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें भी काम देखने लगी हैं। और आमिर खान ने मीडिया वालों को चैलेंज तो किया ही कि देखिए आप मेरी प्राइवेसी को पता नहीं कर पाए। मैं आपको 2-1 छोटे छोटे उदाहरण और दूंगा। आमिर खान ने मीडिया के सामने ऐसा क्यों दिखाया अपनी पत्नी या भावी पत्नी या गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के बारे में, उनको क्यों इंट्रोड्यूस कराया? दरअसल जनता परसेप्शन पर चलती है। अपने स्टार्स के बारे में जनता के मन में एक छवि होती है और उस छवि के आधार पर ही वो उसके प्रशंसक बनते हैं। कमल हसन आपको याद होंगे। कमल हसन जाने माने तमिल अभिनेता, आजकल तो राजनीति में घुस आए हैं और आमिर खान जैसी ही उनकी मानसिकता है, पक्के वामपंथी हैं। अभी तक राजनीति में कुछ कर नहीं पाए हैं लेकिन उछलते कूदते बहुत रहते हैं। कभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चले जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी की आलोचना करने लगते हैं, लेकिन पक्के वामपंथी हैं कमल हसन। उनकी विचारधारा से ये स्पष्ट हो जाता है। उनकी पत्नी थी, पहली पत्नी थी उनकी वाणी गणपति। वो चेन्नई में रहती थी, उस समय मद्रास कहते थे चेन्नई को। और कमल हसन उन्हीं दिनों, मेरे ख्याल में 1982 की बात है, उन्हीं दिनों वो आए थे मुंबई की फिल्मों में, बॉलीवुड में। उनकी फिल्म आई थी हिंदी एक दूजे के लिए और उसके बाद उनके पास बहुत सारा काम आ गया था।
तो वो अक्सर मुंबई और चेन्नई के बीच में आते जाते रहते थे। यहाँ उनका सारिका अभिनेत्री थी 80 के दशक की, पहले वो बाल कलाकार रही फिल्मों में। सारिका के साथ उनका रोमांस हुआ और सारिका ने अचानक ही ये खुलासा कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है और जो उनका बच्चा है वो कमल हसन का है, जबकि कमल हसन अपनी पहली पत्नी के साथ रह रहे थे। बड़ी दिक्कत हुई, कमल हसन मुश्किल में फंस गए कि सारिका ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया जाए तो अब क्या किया जाए। तो वो सारिका को लेकर चले गए थे मद्रास में वो एक 5 स्टार होटल में रही। जितने समय वो प्रेग्नेंट रही, उनके पास घर तो था नहीं, कमल हसन ने अरेंजमेंट किया, वो एक 5 स्टार होटल में ही रही। और जब बाद में उनकी बेटी ने जन्म दिया, श्रुति हसन ने, जो आजकल अभिनेत्री बन चुकी हैं, अच्छी गायिका भी हैं बहुत, उनको जब जन्म दिया तो कमल हसन ने हॉस्पिटल की छत पर से, बालकनी से आकर उस बच्ची को, सामने जो भीड़ थी हॉस्पिटल के बाहर, लोगों को पता लग गया था कि यहाँ पर सारिका ने बच्चे को जन्म दिया है, तो उन्होंने उस बच्ची को दिखाया और लोगों से आशीर्वाद मांगा। लोगों ने तालियां बजाकर और शोर मचाकर उनका स्वागत किया और आशीर्वाद भी दिया और कमल हसन ने हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद भी अदा किया। ये एक दृश्य हो गया कि लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपने जो दूसरी शादी की उसको एक्सेप्ट कर लिया, पहली पत्नी को तलाक दिए भी नहीं। एक और उदाहरण आपको देता हूं, एनटी रामाराव का नाम आपने सुना होगा, तेलुगु फिल्मों के बड़े स्टार रहे। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी, 90s में आए और जैसे ही आए पहला चुनाव लड़ा उनकी पार्टी ने, मुख्यमंत्री बन गए थे एनटी रामाराव। 70 साल की उम्र में उनकी पत्नी का निधन हो गया था कैंसर से जब उनका निधन हो गया तो उन्होंने एक दूसरी महिला को अपने परिवार, अपने घर में एंट्री दी और उस दूसरी महिला का नाम था लक्ष्मी पार्वती। लक्ष्मी पार्वती एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, मेरे ख्याल में शायद हैदराबाद में थी वो प्रोफेसर। उनका भी अपने पति से तलाक हो चुका था, लेकिन उनसे वो आधी उम्र से भी कम थी। 70 साल के तो करीबन मेरे ख्याल में रहे होंगे एनटी रामाराव उस समय जब उनकी पत्नी का निधन हुआ। और जब उन्होंने लक्ष्मी पार्वती से शादी की तो शायद वो 30-35 साल की मुश्किल से रहे होंगे, लगभग आधी उम्र की उनकी रही होंगी। आमिर खान वाला ही लगभग हिसाब किताब था। और उसके बाद राजनीतिक मैदान में आए वो, और उन्होंने ये सोचा कि अपनी पत्नी को जनता से अवगत कराना चाहिए। तिरुपति में गोपनीय शादी कर ली थी उन्होंने, एक कार्यक्रम था उनकी पार्टी का, मेरे ख्याल में ये 92-93 के आसपास की बात है। तो उस समय एनटी रामाराव ने अपने जो समर्थक थे उनके बीच अपनी पत्नी को मंच पर इंट्रोड्यूस किया और जब लोगों से कहा कि क्या आप इन्हें मेरी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, भीड़ ने कहा था नो चिल्लाकर। और उसके बाद एनटी रामाराव का राजनीतिक कैरियर खत्म होता चला गया। वो बीमार पड़े, विदेश चले गए, उनकी पार्टी पर उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने कब्जा कर लिया, जो आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी बेटियां भी उनसे अलग हो गई। ये स्थिति हुई एनटी रामाराव की, और एनटी रामाराव को उनके दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर वो स्वस्थ नहीं हो सके, फिर बीमार हुए, उनका निधन भी हो गया, और आज उनकी पार्टी के जो मालिक हैं वो उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू हैं। दरअसल आमिर खान को इस समय जनता के समर्थन की आवश्यकता है। आमिर खान जनता के सामने आना चाहते हैं और एक तरीके से जनता जनार्दन के पैरों में पड़ गए हैं। उन्हें मीडिया की भी जरूरत है। जिस मीडिया को वो अपने जूते की ठोकर पर रखते थे, किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें हर बार नॉमिनेट किया जाता था, कभी अवार्ड लेने के लिए नहीं जाते थे। एक घमंड जो आमिर खान का था वो जनता ने चूर चूर किया है। और आमिर खान की जो राजनीतिक सोच है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको संभल कर बोलना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। आज देश का माहौल बदला हुआ है। आप अगर जनता की मन स्थिति को, जनता की भावनाओं को अगर आप आज नहीं समझेंगे तो फिर जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। यही वजह है कि आज आपको अपनी बजाय सनी देओल को फिल्म में हीरो लेना पड़ रहा है, और यही वजह है कि आप मीडिया के सामने बुलाकर अपनी गर्लफ्रेंड का खुलासा कर रहे हैं। वैसे ये जो खान बंधु हैं, बंधु तो है नहीं, ये दोस्त हैं, जो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, सबकी बैंड बज चुकी है। आज इन लोगों की कोई भी स्वीकार्यता हमारे बॉलीवुड में नहीं बची है। रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा मकाम बनाया है। लेकिन क्या आमिर खान को इस देश की जनता माफ करेगी? पीके जैसी फिल्म बनाकर जो उन्होंने पाप किए थे, जो इस देश के
प्रधानमंत्री के बारे में उनकी विचारधारा है, इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के बारे में उनकी विचारधारा है, क्या उससे आमिर खान को मुक्ति मिल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगा कि इस विषय के हर पहलू पर आपको बताना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो बनाया है तो भाई आपसे निवेदन है कि इसे अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या इस तरह के डिटेल्ड वीडियो किसी भी विषय पर, बॉलीवुड पर, स्पोर्ट्स पर आप देखना पसंद करेंगे तो हम अवश्य बनाएंगे। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.